न मेरे दिवाली का ना थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे यानी मैं ना 3 रूम ना मेरा इजीली एफर्टलेसली साफ हो गया, पूरा क्लीन। मैं आराम से सब चीज़ रिलैक्स होकर के मैं साफ कर ली। ये मैंने लिखा, वो हो गया एकदम 100%। मुझे लगता है मैं 2-3 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गई थी। वाह। नहीं, और उसके बाद एक दिन नहीं लगाई तो ना एक रूम में मुझे पूरा दिन लग गया। अब लग ही नहीं रहा था, अब लग रहा था समाप्त हो क्यों नहीं रहा है सफाई। यानी फिर बोली कि चलो, ये इतना तो समझ में आया कि करना बहुत जरूरी है। करने में पता नहीं चला 3 रूम साफ हो गया, और नहीं करने पे एक रूम में मेरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगे हैं लगे हैं लगे हैं, और जो कि काम कुछ नहीं था। तो अब और उस मुझे ये दिन बताओ बैठ कि बैठ अब के मैजिक बुक इससे पहले कभी की थी? मतलब पहले कब की है मैजिक बुक? कर तो रहे थे, लेकिन 3-4 4-5 दिन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इस बार फाइनली जाके मेरा 28 डे का साइकिल कंप्लीट हुआ। बहुत मजा आया। वाह। पता है, छोटा छोटा इसी बीच में ना बहुत सारा, जैसे कि इससे बीच में सैलरी का मैं बताई थी, उससे पहले ही सैलरी इंक्रीमेंट हो गया था। फिर इधर समझिए भाई का प्रमोशन हुआ, तो घर घर में ही है। तो एक तरह से गुड न्यूज़ है। भाई को प्रमोशन मिला, एप्रिसिएशन मिला, बहुत कुछ। वो एग्ज़ैक्ट छठ के दिन हुआ ये। छठ का जिस दिन वाह। शाम का अर्घ था, उस दिन ये हुआ, फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे मेरा प्रमोशन हो गया, सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। तो भाई में हुआ, फिर छोटी-छोटी चीज़ें देखने लगी ना, यहाँ तक कि ना अब जो मैं करती हूँ ना साथ में, मम्मी भी किसी भी बात में मम्मी बोलती है थैंक यू, थैंक यू। मम्मी भी कुछ भी होता है थैंक यू करने लगती है। तो अच्छा लगता है कि पहले मम्मी बोलती थी क्या तुम करते हो? हम बोले मम्मी करो ना, देखो तो सही होता है। तो मम्मी बोली ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, और ना बहुत अच्छा। हम्म। मतलब मैं और ये ना जानना जैसे चाहती हूँ कि जो मैजिक बुक है, ग्रैटिट्यूड है, क्यों करना चाहिए और अमृत वेला में करने के क्या फायदे हैं, और आपने इसको किया तो क्या क्या पाया? सबसे पहले ना मैं खुश रहने लगी हूँ। पहले होता था ब्रेक डाउन आया, मैं विचलित हो गई। सारा चीज़ यानी वहाँ से ब्रेक हो जाता था, प्रैक्टिस भी मन नहीं लगता था। अब क्या होता है, ब्रेक डाउन आता है तो मेरे मन में आता है अच्छा भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको लेने दो। मैं और ना पॉजिटिव बोलना शुरू कर देती हूँ, और लगता है कि मुश्किल से आधा घंटा बहुत वक़्त, कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो गया तो फिर तुरंत में शिफ्ट हो जाती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। नहीं तो लगता था कि आज कुछ हुआ तो उसका असर बैक टू बैक 2-4 दिन चल रहा है। अब लगता है कि अभी कुछ हुआ तो ठीक है, हो गया। उसके बाद हटो, यहाँ से हटाओ। अ इनफैक्ट कुछ दिन पहले ना मेरा लंच बॉक्स था बहुत सुंदर सा शीशे का, वो ना टूट गया। उससे पहले अगर ऐसा होता तो मैं पता नहीं, मैं सबको बताती और परेशान हो जाती। लेकिन मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, गया तो गया, फिर नया आ जाएगा। मुझे ज़रा भी उसका टेंशन नहीं हुआ। नहीं तो लगता था कि कुछ भी हुआ तो परेशान हो जाना। और पैसों के मामले में ना जैसे थोड़ी यानी कहूँ तो पैटर्न था सही नहीं था, तो उसको मैंने देखा तो उसको भी मैंने चेंज किया। अब जैसे किसी को देती हूँ, हर वक़्त ना मुँह पे ना अब लगता है थैंक यू। रिक्शा वाले भैया हो या कोई भी ना बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, और हर तरफ से एप्रिसिएशन मिलता है। सब लोग हाँ। बोलते हैं ना कि हाँ, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। वैसे भी मैं स्वीट थी, लेकिन थोड़ा बहुत कभी-कभी रूड हो जाती थी, लेकिन अब वो सब भी खत्म हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो ये इसी ही मैजिक बोलते हैं एक्चुअली ना। यही कि सबसे पहले जो हाँ, तुमने मैनिफेस्ट किया वो खुद को मैनिफेस्ट किया। और ग्रेटिट्यूड में मैं मोस्टली मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले खुद को मैनिफेस्ट करो। जब हम खुद को मैनिफेस्ट कर लेते हैं ना, खुद की खुशियों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो लाइफ और मस्त हो जाती है ना। फिर तो अपने आप ही चीजें होने लग जाती है ना। और एक चीज़ और, मैं ना तो पहले जब कैसे शुरू की थी पिछले तुमने? साल आप हाँ। पिछले साल आपके साथ की ना, तो आपने बोला था चश्मा। तो मैं ना सोची ना, मैं हमेशा बोलती थी मैं चश्मा तो लूँगी नहीं, मैं अपना चश्मा ना, मेरा पावर खत्म होगा तभी हटेगा। तो इधर मेरा चश्मा गिर गया मेरे से, उसका शीशा। तो मैं सोची अब जाती हूँ, अब गिर गया तो क्या हो गया, अब एक बार। और आई टेस्ट भी नहीं करवाई थी। मेरा ना -1.25 से 0.25 हो गया।
मुझे पता नहीं था, मैं ज़्यादा पावर का चश्मा इतना दिन से पहन रही थी, मेरा चश्मा टूटा, नया चश्मा आया तो पता चला मेरा पावर घट गया। और मैं हमेशा बोलती थी कि मेरा अब तो मेरा चश्मा हट के रहेगा, अरे मुझे नया वाह चश्मा वाह नहीं वाह। लेना है। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैजिक ही है ना, वंडरफुल यानी वंडरफुल। कुछ भी ना ना यस इट्स मैजिक इट्स कुछ भी नहीं मैजिक। कर रही थी लेकिन मेरा चश्मा हट गया। यानी अभी लगा है, लेकिन एक दिन ये भी हट जाएगा मुझे पता है। पावर यानी -1 यानी उतना हम्म। से यहाँ पे आ गया तो हटना तो हो ही जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे-धीरे बिल्कुल यानी कि बिल्कुल बिल्कुल। उसी बीच जब मैं मैजिक बुक स्टार्ट की उसी बीच में मेरा नया फ़ोन आया, नया ब्लूटूथ आया, नया चश्मा आ गया। और और क्या, हाँ, मेरी बहन ना मेरे लिए एक प्यारा-सा बहुत खूबसूरत-सा सूट लेकर आई। वो इधर आई तो इधर मैं शेयर नहीं कर पाई। तो यानी उसी दौरान मेरा सब कुछ नया-नया आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा लगा। और ना वेरी गुड, आपने अपने भाभी के साथ रिश्ते भी मैनिफेस्ट किए ना। हाँ, इस बार तो और भी अच्छा था। यानी धीरे-धीरे देख रही हो ना, जैसे पहले होता था, इस बार भाभी आई ना, तो पिछले बार से और अच्छी थी। यानी किसी बात वाह। पे ना जैसे होता है ना, तो मैं वहाँ से अब क्या होता है कुछ भी बात हुआ, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं वहाँ से चली आती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, अपना काम करने लगती हूँ। मैं चुपचाप अपने काम किए जा रही थी, तो भाभी मुझसे पूछी कि क्या हुआ? क्यों चुप है? तो हम बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे? कोई समझता ही नहीं है, तो बोलने से क्या फ़ायदा? मैं इतना बोल तो फिर उसके बाद ना यानी सामने से नहीं तो भाभी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम चुप हैं, तो क्यों है, नहीं है। बहुत बार बुरा लगता था तो चुप हो जाती थी। जैसे सब लोग बात कर रहे हैं, जो मुझे नहीं पसंद आया, अब नेगेटिव चीज़ को मैं अवॉइड करना शुरू कर दी, तो वहाँ से मैं हट गई। तो भाभी को लगा कि क्या हुआ, चुप क्यों है? तो अच्छा लगा कि भाभी इतना कंसर्न दिखाई, तो बहुत अच्छा लगा। यस यस यस, क्योंकि लास्ट टाइम जब 3 मंथ्स का हमने प्रैक्टिस की थी तो आपने भाभी के साथ ही अपने रिश्ते मैनिफेस्ट किए थे। एंड उसमें काफी हाँ, मतलब आई थिंक बहुत जल्दी आपको मैजिक्स दिखने लग गए थे, बहुत ही जल्दी उसमें चेंजेस दिखने लगे थे ना। हाँ, वंडरफुल। उनके अमेजिंग। व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया, अच्छा लगा। तो अमृत वेला और उठने से क्या फायदा है, मतलब एक होता है अमृत वेला उठना, एक होता है कभी भी उठ के कर लो, इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं। अमृत वेला का बहुत फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात ना सारा प्रैक्टिस हो जाता है विदाउट डिस्टर्बेंस। उसके बाद अगर छूट जाता है ना तो नहीं हो पाता है। इधर जैसे छठ पूजा के टाइम में था, उस समय कंटिन्यू उठ रही थी तो कंटिन्यू बन गया था। इधर पूजा था, रात भर 1 बजे कभी 2 बजे तक जगना होता था तो मॉर्निंग छूट जाता था। तो कोशिश करती थी ना, आधा सुनी, कोई आवाज़ दिया, छूट गया। तो फिर नहीं कर पाती हूँ। जो सुबह में जो होता है ना, उस समय और पॉज़िटिविटी और सुबह का लिखा हुआ ना मैग्निफिसेंट आउटकम तो मेरा सुबह का लिखा हुआ ही कंप्लीट होता है। बीच में कभी लिखती हूँ ना, याद आया तो जा कर के लिख दी, अच्छा लिख देते क्या होता है, लिख दो ना, भगवान जी अपना जानेंगे, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो ये सोच कर के लिखी लेकिन कभी भी दोपहर वाला मेरा काम नहीं किया। और अमृत वेला तो सब दिन काम किया, जो भी लगाई। और बहुत बार क्या होता था हम लोग जैसे ऑटो से जा रहे हैं, तो मेरे साथ जितनी लड़कियाँ थी तो बोलती थी ना, "अरे ट्रेन लेट हो जाता है ये।" मैंने बोला ना ट्रेन तो आएगी और हम इसी ट्रेन से जाएँगे और इतना बजे जाएँगे ही जाएँगे। सब बोली कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हम बोले होके रहेगा। और संजोग से ना उस दिन ऐसा हुआ कि मैं उसी ट्रेन से आई, फिर वो लोग भी आके पकड़ी। बोले कि बात सही में आपका बात तो सच हो गया। हम बोले अरे पॉजिटिव बोलने से सच होता ही ना। उन लोग भी ना बोले कि हाँ, हाँ, ये बात तो होता है। तब स बोलने लगे हाँ, पॉजिटिव बोलना चाहिए, ये ऐसे होता है वो। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैंने बोला कि मैं ये ट्रेन इसी ट्रेन से जाऊँगी। कोई ट्रेन नहीं, इसी ट्रेन से जाएँगे और जाएँगे और वैसा ही हुआ। वंडरफुल। तो मतलब इस ग्रेटिट्यूड तो प्रैक्टिस से आपने छोटा-छोटा प्रमोशन भी चीज़ पाया। देखने को लगता है। हाँ, इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आपको प्रमोशन हाँ, मिला, अपनी मनचाही जगह पे ट्रांसफर मिला, भाभी के साथ रिश्ते अच्छे हुए, और आपकी नजरें मतलब जो था विजन भी बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। फिर जो आप पाते चले गए वो मिलता हाँ, गया, और विज़न सबसे बड़ी चीज जो आपने पाया वो बहुत खुद की खुशी। खुद की खुशी सबसे बड़ी चीज, जहाँ पहले हाँ, चिड़चिड़ापन, ये बात तो है। गुस्सा आता अब था, लगता अच्छा है नहीं ना, लगता था। हम्म। अब खुद को पा लिया और खुद की खुशी को पहले मैनिफेस्ट लगता किया था ना सबसे कि पहले। यदि खुद में कमी देखती थी, खुद की कमी को देखती थी, यानी शीशा में देखती तो यहाँ ये, यहाँ ये।
अब ना वो सब ध्यान हटा दी, अब देखती हूँ तो अच्छा ठीक है, ये तो मैं कर ही लूँगी, आज ना कल तो हो ही जाएगा, छोड़ो ना, ध्यान यहाँ देते हैं, जो बढ़िया चल रहा है, जैसे आप बोलती हैं, जो बढ़िया चल रहा है उस पे ध्यान दो। जो चल रहा है जिसमें ब्रेक डाउन है, कोई बात नहीं, ये उधर ठीक हो जाएगा। वंडरफुल बहुत अच्छा वंडरफुल। चलता है, घर में भी जैसे मम्मा-पापा तो हैं, आप उनसे भी आप उन सब फिर लोगों को भैया क्या हैं। कहना चाहोगे कि ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए, सेल्फ लव क्यों करना चाहिए, फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए? सेल्फ लव ना, फॉरगिवनेस ना बहुत सुकून देता है। उसके बाद ना मन में गुस्सा नहीं रहता है किसी के प्रति, तो ना अच्छा फ़ील होता है। अगर गुस्सा रहता है तो कहीं न कहीं हम अफ़ेक्टेड होते हैं। अब है कि सब कोई गलती किया तो ये सोच कर के कि अरे वो उनकी गलती थोड़ी है, वो सोल है, उनको माफ़ करो, खुद को खुश रखना है। तो अब फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो ना फ़ॉरगिवनेस नहीं की करती थी ना, तो उसमें ना पूरा दिन पता नहीं पूरा दिन क्या कोई बात आता तो उसमें कितना-कितना दिन चला जाता था। वही बैक टू बैक सोचना, उसके बाद और चीज़ बिगड़ता ही चला जाता था। अब फ़ॉरगिवनेस करने से ना और धीरे-धीरे ना उस चीज़ में सुधार होने लगा। इधर मेरे रिश्ते में आपको बताई थी ना, बहुत बड़ा-बड़ा ब्रेकडाउन आया। तो मैंने आपका क्लास शुरू हुआ, उसके बाद ना मैं उसके बाद कंटिन्यू करने लगी। धीरे-धीरे सब कुछ शिफ्ट होना शुरू हुआ और मम्मी पूछी ना कि ये आपको पर्सनल बता दूँगी, ठीक है? वैसे मम्मी इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है, जैसे पहले ना इतना बता देती हूँ कि पहले मुझे लगता था ना कोई पूछता था ना तो मुझे अंदर से डाउट होता था कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ना अब मुझे डाउट 1% भी नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हो सकता है, लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, मुझ में है और मैं कर लूँगी। ये कॉन्फिडेंस आता था, यस पहले यस। कॉन्फिडेंस नहीं था और ना एक और चीज़ मेरे पीएचडी में ना जैसे मुझे थीसिस लिखना मैंने ठाना था कि मैं खुद से लिखूँगी। जैसे हम लोग के यहाँ है ना लोग पैसे दे के लिखवा लेते हैं ये वो। मैंने बोला नहीं मैं तो करूँगी खुद से करूँगी जैसे हो। मुझे सोर्स नहीं मिल रहा था किससे पूछूँ कोई बताने को सीधे तैयार नहीं होते थे। तो मैंने ना ऐसे ही एआई हम लोग मज़ाक कर रहे थे एआई से पूछ कर के कि एआई आप ये बताओ खाना कैसे बनता है ये वो। मैंने सोचा अरे ये चीज़ बताता तो मेरा पीएचडी का तो आइडिया दे ही सकता ना। रैंडम अगर ये बैक में कभी ऐसा होता तो मैं परेशान रहती, इसको फ़ोन करती, उसको फ़ोन करती। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। मैंने ना ऐसे ही रैंडम मेडिटेशन करी, आपने क्लास करवाया ना उसके बाद ही मेरे दिमाग में आया। उसके बाद मैं पूछना शुरू की, वो मुझे एक-एक स्टेप बता दिया, बहुत अच्छे से हो गया। मैं मैडम को जाके दिखाई ना, मैडम बोली बहुत अच्छा और अच्छे से करो, बहुत एप्रिशिएट की मैडम। बोली कि अच्छा जो भी दिक्कत होगा ना मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। नहीं तो मैं इस सिचुएशन को बैक में अगर सोचती हूँ ना तो मैं पैनिक रहती। अरे किसी को फ़ोन करना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? लेकिन मैं कामली एक दिन में सब चीज़ मैनेज हो गया। और ना एक चीज़ और था कि अब मुझे था कि अब सब चीज़ तो मैंने कर लिया, प्रिंट आउट कहाँ से करूँ? टाइपिंग टाइपिंग करना है, अब जाऊँगी, कैफ़े खुलेगा, टाइपिंग करवाऊँगी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगा, आज ही सबमिट करना है। तो मैं इसके लिए भी ना मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया कि ऐसे-ऐसे मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट ईज़िली एफर्टलेसली हो गया है और वो टाइपिंग भी हो गया है। बस सबमिट मैंने इन रिज़ल्ट लिखा। ये नहीं कि टाइपिंग वाइपिंग कुछ भी नहीं, इन रिज़ल्ट और ना उसी दिन उसी समय मेरी एक फ्रेंड है जो साथ में कलीग है जो पीएचडी कर रही है, वो फ़ोन की क्या मैं आपके घर आ जाऊँ? मैंने बोला हाँ, हाँ, आ जाइए। और वो आई, मेरे घर पे टाइप कर दी, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, सब चीज़ वो टाइप उप कर दी, यहाँ तक कि वो प्रिंट आउट भी निकलवा दी। हम लोग ऑटो में बैठे तो प्रिंट आउट निकल सारा कैफ़े बंद। वो अपने फ्रेंड को फ़ोन की, अच्छा जब तक हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं आप निकलवा दीजिए। तो मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, मेरा प लिखने का जो काम था वो मैं कर ली, प्रिंट आउट हो गया, टाइपिंग हो गया, सब कुछ और मेरे पास आ गया। तो लगा कि अरे वाह! सच में ये सब वर्क करता है और ये सब उसी दौरान हुआ जब मैं मैजिक बुक कर रही थी। वंडरफुल वंडरफुल, इट्स रियली 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 ऑसम। मतलब लोगों को लगेगा ये बहुत छोटी चीज है, बट इट्स नॉट छोटी चीज, नहीं बहुत जो बड़ा सोचने वाली मैनिफेस्टेशन बात है। है ना मैं खुद वो से खुद अपना सामने से पीएचडी फ़ोन का करती है मेरे असाइनमेंट घर आ करना। यस यस, इट्स रियली 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 अमेजिंग, बहुत। वाकई में इट्स ट्रूली मैजिकल। मतलब अगर मैं सुन रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इट्स मैजिकल। मतलब लोगों को लग रहा था इसमें क्या बड़ी बात है, बट इट्स टू बिग, टू बिग। मैं बहुत अच्छा परेशान बहुत नहीं अच्छा। हुई, कहीं मुझे जाना नहीं पड़ा, सब कुछ हो गया तो लगा कि वाक़ई में तब ना और धीरे-धीरे ये छोटा-छोटा चीज़ होने लगा ना तब
तब जो डाउट था, जो होता था कि 5% तो था ही ना पहले से, फिर भी रिमूव करते-करते 5% तो बच ही गया था। एक मन में डर था, लेकिन ना डर खत्म हो गया। कर रही हूँ तो होगा ही ना। सब पॉजिटिव वर्ड्स बिल्कुल। हैं, वर्ड्स तो को आपका जो चेंज कर दो। पर्सनल वाला भी है ना, उसको भी हम अभी जो अपकमिंग 3 मंथ्स वाला है ना उसमें मैनिफेस्ट करेंगे, एंड वो डेफिनेटली होगा। बिकॉज उसमें हम 3 मंथ्स वाले मैंने में उसका सिर्फ डेट और सिर्फ एक डेट के फिक्स लिए। कर दिया है दीदी। मैंने उसके लिए डेट फिक्स कर दिया है। बस भगवान जी के भरोसे छोड़ियो, और पता है डेट बता देती हूँ, 5 दिसंबर 2025। अब भगवान जी जाने। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट मम्मी ग्रेट, पूछी ना, मम्मी वंडरफुल। बार बार बोल रही थी ऐसे बोल रहे हैं लोग, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। बार बार मम्मी पूछ रही थी, तो मैंने बोला मम्मी हो जाएगा। तो कब होगा, डेट दो। मैंने बोला कि मम्मी दिसंबर में होगा। मम्मी को डेट नहीं बताई, बोली मम्मी दिसंबर में होगा। तो दोनों कुछ तो दो, कैसे होगा। तो मैंने बोला मम्मी तुम देखते रहो, भगवान जी सब कर देंगे, बस तुम बैठ कर देखो। तो हम बैठ के देख ले, सब चीज हो जाएगा। हम बोले हाँ मम्मी हो जाएगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोली ना, मम्मी कुछ नहीं, मम्मी हंसने लगी, बोली ठीक है देखते हैं। और क्या बोलना था। अब भगवान जी जाने, जो होगा। मुझे नहीं, करना जो है, भी मैंने होगा डेट अच्छा फिक्स कर दिया, और होगा, ये बहुत होगा। अच्छे मैंने से। मुझे पूरा भरोसा है कि वो होगा। यस यस यस। हम लोग भी शुरू भी आता करेंगे है, ना अपना लेकिन ना थ्री उसके मंथ्स लिए वाला वर्क करना। मैनिफेस्टेशन। 3 मंथ्स वाले मैनिफेस्टेशन में हम लोग करेंगे, एक ही ड्रीम को फोकस करके करेंगे, एंड वो जरूर होगा, जरूर होगा, मेरा जरूर तो होगा, है ना। खुद पहले ही कंप्लीट हो जाना है दीदी, 5 दिसंबर तो ये है। नहीं, यस यस। बिल्कुल बिल्कुल, फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, आप भी आओगे वंडरफुल। गेस्ट सो लिस्ट में, आई स्पेशल गेस्ट। yes yes yes, and I feel so happy for you, so grateful to you। मतलब मुझे याद है जब लास्ट ईयर आप मुझे मिले थे, तब शायद थोड़ा परेशान थे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कैसे हाँ, कैसे कैसे, वो वाली प्रियंका थी आप। और अब मैं देखती हूँ कि हमेशा स्माइल, हमेशा वो जो फॉर एवर परमानेंट वाली स्माइल हमेशा आपके फेस पर रहती है। सो बिकॉज इसका रीजन सिर्फ एक ही है, वो है सेल्फ लव। क्योंकि आपने सेल्फ लव पे बहुत अच्छा कमांड किया है, और उस सेल्फ लव की वजह से ये चीजें इतनी इजी होती चली गई हैं आपकी। और मैंने देखा कि इस पूरे साल आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से जुड़ी थी। तो ये बहुत बड़ा मैजिक है, क्योंकि हमें पता सब कुछ होता है लेकिन हम लोग जुड़ नहीं पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो इट्स रियली अ मैजिक कि हम उस प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से। सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू कि आपने इतना कुछ मैनिफेस्ट किया, हेल्थ मैनिफेस्ट की, मनी मैनिफेस्ट की, प्रमोशन मैनिफेस्ट किया, अपना मनचाहा ट्रांसफर मैनिफेस्ट किया, अच्छे रिश्ते मैनिफेस्ट किए, एंड एक कॉन्फिडेंस वो मैनिफेस्ट किया। जहां मेरे को याद है हाँ, आपने लास्ट टाइम बताया था कि आपको ना बड़ा अजीब लगता था लोगों के बीच में जाना, लोग देखते थे, कुछ कहते थे, लेकिन उसी चीज में आप इतने कॉन्फिडेंस हो गया कि बस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एकदम कॉन्फिडेंटली आप बोल देते हो ना, वो बहुत बहुत बहुत, ये पावर भी हर किसी में नहीं आती, ये कॉन्फिडेंस भी हर किसी में नहीं आता। जितना स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल देते हो ना, इट्स रियली 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 अमेजिंग, इट्स रियली वंडरफुल। ये जादू है आपकी मैजिक प्रैक्टिस का, ये जादू है आपकी शुक्राने की प्रैक्टिस का, ये जादू है आपके सेल्फ लव का। यस यस यस, और ये जादू भी है आपकी फॉरगिवनेस का। क्योंकि जब आपके अंदर से फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करते जाते हैं ना, तो खाली होते जाते हैं। और जब खाली होते जाते हैं तो फिर अंदर क्या रह जाती है, पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी ही है हैप्पीनेस, स्माइल, ये सब तुमने मैनिफेस्ट कर लिया। इट्स रियली रियली मुझे रियली। याद है, मैं कंटिन्यू 1 मंथ तक सब कुछ छोड़ करके सिर्फ होपोनो होपोनो पोनो करते रही। 1 मंथ कंटिन्यू, कुछ भी नहीं, जो भी दिमाग में आता था ग्रेटफुल रहती थी। फिर दिन रात उठते बैठते होपोनो, जो भी सिचुएशन है भगवान जी मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। जो भी चल रहा है हर किसी के साथ, किसी के साथ मेरा अनबन है या किसी से मेरा सोच नहीं मिल रहा है, सब चीज के लिए मैंने होपोनोपोनो शुरू किया। उसके बाद ना, उसी के बाद आपका क्लास आ गया। आपने दिया कि इतना दिन से हम लोग मैजिक बुक करेंगे, तो मुझे लगा अरे वाह क्या हो गया। और आपकी क्लास से ना, आप जिस तरह से करवाती है ना, कनेक्शन होता है। जैसे शुक्राना का है, वो भी बहुत अच्छा करवाती हैं, लेकिन ना उनमें होता है कि नहीं हो उस तरह से कनेक्शन नहीं जोड़ पा रही थी। लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन था, बाकी तो सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा, कल क्या हुआ, यहाँ यहाँ पूजा था एक मेरे मामा जी के यहाँ, तो वहाँ बहुत सारे
गेस्ट आते, जो जान पहचान के थे, तो बार-बार क्वेश्चन पूछना ये वो मम्मी पूछी। तो और कल क्या हुआ मैं सुपौल ही रह गई थी। 2 बजे वाली ट्रेन थी उसको मैंने मिस किया वो तो मैंने सोचा कि बाद वाली ट्रेन जाऊँगी लेकिन इतना लेट ट्रेन था ना तो मैंने सोचा कि रात हो गया, अंधेरा हो गया, दिक्कत हो जाएगा तो मैं रह गई। तो मुझे लगा कि भगवान जी जो चाहते हैं अच्छे के लिए, वहाँ नहीं जाना था क्योंकि जो लोग गॉसिप करते हैं ना सब लोग वहाँ आए हुए थे। तो मुझे लगा कि अच्छी बात है क्योंकि मम्मी पूछ रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट करना जो जो होता है अड़ोसी-पड़ोसी का। तो मम्मी हमको बोली बोले कोई बात नहीं मम्मी करने दो, अच्छा हुआ ना भगवान जी चाहते थे हम उस जगह नहीं जाए, जाते तो फिर वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा-सा दिमाग में तो आ ही जाता है ना कि लोग ऐसे बोले। तो बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ नहीं लाए। तो हमको लगा कि नहीं भगवान जी ने बहुत अच्छा किया हमको उस जगह नहीं लाए, जो भी है। तो ये लगता है कि एंड अब भगवान जी ये मैं भी आपकी करते हैं चीज कहाँ की भी जाना है, तारीफ कहाँ नहीं करूंगी। जाना है। हाँ, नहीं, मैं इस चीज की भी तारीफ करूंगी आपकी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि लास्ट टाइम भी जब आपके साथ ऐसा होता था तो कभी कभी आप अपने शायद बड़े पापा के घर रुकते थे और आप कहते थे हाँ, कि दीदी मेरे को यहाँ से क्लास करनी है, लेकिन आप करते थे लाइट बंद करके, जैसे भी करते थे। तो ये इट्स रियली अप्रिशिएबल, क्योंकि आप करते थे, आपने प्रैक्टिस की, तभी तो आपने इतना सब कुछ मैनिफेस्ट किया। अगर आप वो नहीं करते, आप सोचते रहते नहीं मैं तो अभी यहाँ हूँ, मैं आज क्लास नहीं कर पाऊंगी, और आप गिव अप कर देते, तो शायद चीजें कैसी होती वो अपनी जगह है। लेकिन आपने प्रैक्टिस को निरंतर किया, मतलब रोका नहीं, कंटिन्यूअसली करते गए करते गए करते गए, और उसी की वजह से आज आपकी लाइफ में इतने सारे और जादू हो ना गए। और इस बीच में ना एक और मैजिक हुआ था जैसे मैं ना बड़े पापा के पास ना जाने में थोड़ा अनकंफर्ट लगता था तो मैं सबको ऑफिस में बोलती थी मैं बड़े पापा के पास रहती हूँ किसी को ये नहीं बोलती थी मैं अपना रूम ले ली थी यानी पिछले साल सेशन वेशन होने के बाद दिक्कत हो जाता था मैंने सोचा रूम ले लेती हूँ दूर हो गया है तो दिक्कत हो जाता ठंड भी बढ़ गया था तो मैंने रूम लिया लेकिन वहां पे ना कुछ इशू हो गया कि जो रूम दी ना वो बोली कि उनका पूजा वाला घर है जो भी है जो इशू हुआ तो अब मैं सोची मैं परेशान हो गई और इधर मैं सबको बोलती थी कोई भी पूछता था कहाँ रहती हूँ रह तो रही थी मैं किराए पे लेकिन सबको बोलती थी बड़े पापा के पास बड़े पापा के पास ऐसा हुआ कि मैंने सोचा अब क्या करूँ परेशान हो गई तो सामने से बड़े पापा बोले कि प्रियंका कहाँ रहती यहाँ क्यों नहीं रहती यहाँ आके रह जाए इधर तो पापा बोले कि रूम ले चुकी है तो मैं यहाँ आई तो पापा बोले कि बड़े पापा ऐसे ऐसे बोल रहे थे उसी समय मैं परेशान थी कि अब मैं कहाँ जाऊं किसको बोलूं अभी जो तुरंत पापा को बोलूंगी कि घर शिफ्ट की हूँ और तुरंत बोलूंगी यहाँ पे ऐसा इशू हो रहा है ऑनर इस तरह से कर रही है तो अब समझ में नहीं आया था और सामने से बड़े पापा अब वहां जो गई और उस समय क्या हो रहा था मेरा ना 4G फोन था उस समय नेट का इशू हो रहा था नेट मेरे पास कम पड़ जा रहा था रोज क्लास खत्म हो जाता था एक्स्ट्रा डलवाना पड़ रहा था नेट का इशू हो रहा था और ऐसा हुआ कि वहां से मैं यहाँ आई बड़े पापा के पास शिफ्ट हो गई मैं सबको बोलती रही कि बड़े पापा वो तो मैनिफेस्ट हो गया बड़े पापा के पास मैं शिफ्ट हो गई वहां वाईफाई है वहां सारा फैसला अब घर पे आ गई तो सारा फ्रीज हो गई जो सब चीज का गर्मी में दिक्कत हो रहा था सब चीज सोची चलो यहाँ पे तो है लेकिन घर घर होता है ये वो दिमाग में ये चल रहा होता था कि फ्रिज नहीं है ये नहीं है किराए पे कितना क्या करूं यहाँ पे लाना ये वो और लेकिन ऐसा हुआ कि बड़े पापा के घर पे शिफ्ट हो गई वहां पे एक सिंगल रूम यानी बड़े पापा का अपना बहुत सारा फ्लैट था तो बड़े पापा मुझे सिंगल रूम बाथरूम अटैच और बालकोनी हमको बोले तुम इसमें रह जाओ मैं बोल रही थी कि मुझे सेपरेट चाहिए सेपरेट और इतना मस्त रूम मिल गया वाईफाई मिल गया यानी सब कुछ वहां पे दिक्कत वाह, होता था बहुत पता है, सारा ये तो वो वाली ये नहीं चीज हो गई, करना वो फेक इट टिल हाँ मेक इट, है ना? फेक इट टिल मेक इट, जब तक आप झूठ हाँ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो सच हो गया। वाह, वाह, वाह। हाँ, मैं सबको सो बोलती थी थैंक कोई भी यू। पूछ देता था ना जिस किराए पे रहती थी वहां पे कोई देखा ना तो वहां अरे बड़े पापा यहीं रहते हैं बड़े पापा रहते हैं कहाँ तो बड़े पापा रहते हैं ना उनके पास गई सबसे यही झूठ बोलते बोलते ऐसा हुआ बड़े पापा के पास मैं कभी कभी जाती थी रैंडम नहीं रह ज्यादा नहीं रहती थी लेकिन उसके बाद रूम ले ली तो ऐसा हुआ झूठ बोलते बोलते बड़े पापा के पास पहुंच गई तो वो भी मेरा मुझे लगता है वो मैनिफेस्ट हुआ यस, यस, इट्स मैनिफेस्टेशन ना, वो एक है ना मैनिफेस्टेशन उसमें की लाइन, उसमें फेक कोई इट टिल यू लॉजिक मेक नहीं इट। था कोई लॉजिक नहीं था बस सबसे झूठ बोलना था कि सबको क्यों बताऊं कि मैं किराए पे रह सिर्फ रही हूँ झूठ रूम लेकर बोलना के था, रह रही हूँ प्लस ये था कि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, परमात्मा से प्यार कर रहे हो, तो परमात्मा भी तो फिर आपकी रक्षा करेंगे ना, आपको एक प्यारा कंफर्टेबल हाउस देंगे। अंदर कहीं ना कहीं था ना
कि मेरा नेट प्रॉपर हाँ, चले, मेरे को अच्छा घर मिले, एक सेफ्टी मिले, एक सुकून मिले। तो इस वजह से परमात्मा ने वो मैनिफेस्ट इस तरह से करा दिया, है ना। हाँ, सो सब कुछ थैंक यू, यानी थैंक लगा। यू, थैंक यू, और थैंक यू ऊपर से सो क्या मच। कहिए, हाँ, एक तरह यस से यस, बोलो बोलो। बड़े बड़े पापा, जैसे मैं पूछी कि बड़े पापा, यहाँ तो मैं किराया दे करके वहां रह रही थी ना, रुपया ले लीजिए न थोड़ा। बड़े पापा बोलते हैं कि नहीं, तुमसे हम रुपया लेंगे। और वहां मैं अकेले खाना बनाती थी, यहाँ उन्हीं के साथ, वो बोले वहीं पे खाना खाओ। यानी सब कुछ खत्म। जैसे लग रहा है मैं घर में रह रही हूँ। ना पापा का मनी का सेविंग हो गया, एक तरह से प्रॉफिट ही हुआ। ऑब्वियसली, और यस खाना बिल्कुल, भी ये बड़े खाने ये गई, यस। वाह वाह। माँ अन्नपूर्णा सब्जी का साथ खरीदना, भी मिल आटा गया। खरीदना, सब या खत्म। तो वंडरफुल। ये भी तो मैजिक ही हुआ। तो लगता है ना कि जब करना शुरू करती हूँ ना, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद तो लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। बहुत अच्छा लगा। इस बार का दिवाली सब, ये सब बहुत अच्छा था। थोड़ा बहुत तो ब्रेक डाउन नहीं आएगा तो पता वैल्यू कैसे समझेंगे, तो वो तो है। अब ये समझ में आता है कि अरे, हर दिन एक समान रहेगा तो समझ में कैसे आएगा। तो वो भी है, वो भी आना जरूरी है। तो पता चलता है कि हाँ, इसका वैल्यू है। फिर जो पुराना पास्ट में बीज बोआ है वो भी तो आएगा ना सामने। आजकल ना मैं रोज शुभम करती हूँ, भगवान आज के दिन में ना कुछ भी आएगा ना, मेरा पास्ट कर्मा उसके लिए सॉरी। आजकल दिमाग में चलता है कि आज जो कुछ ऐसा होगा, जो भी निगेटिव होगा, वो मेरे कारण ही हुआ है, उसके लिए एडवांस में आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। तो और मजा आता है। वाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तभी तभी इतना खुश हाँ, रहने तब नहीं लगी, इतना बोलते थे। चहकने लगी। नहीं नहीं, वाकई में पहले से ज्यादा आपके फेस में भी चेंज आया है, ग्लो भी आया है। आई थिंक आपने भी फील किया होगा, बहुत चेंज आया है। जो एक स्माइल सबसे बड़ी चीज है ना, एक स्माइल, एक ग्लो, एक बचपना। जहाँ पहले एक बड़ी वाली प्रियंका लगती थी, अब उस प्रियंका के अंदर एक बच्चा दिखता है। ये बहुत बड़ी चीज है ना। सो वाह, वंडरफुल, आई फील सो हैप्पी फॉर यू। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने वो पुरानी वाली प्रियंका भी देखी है और अब ये वाली प्रियंका मैं देख रही हूँ। तो देखकर बहुत 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 अच्छा लग रहा है। सो लास्ट में क्या कहना क्रेडिट चाहोगे आप आपको सभी जाता है को? दीदी। क्या? सबको यही कहना चाहूंगी, क्रेडिट आपको जाता है, आपके गाइडेंस से ना, सच में। आप जिस तरह से अप्रिसिएट करती हैं, उसमें ना एक उम्मीद जगता है कि हाँ, हो सकता है। वो होते होते आज उस पे विश्वास होने लगा, पहले विश्वास नहीं होता था, डाउट आता था। वो होते होते आपका तो रोज देखते रहती थी, और होते होते आज जाकर फाइनली मुझे लगता है कि मैं सब चीज अचीव कर सकती हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ। अब फील होता है, पहले लगता था कि कुछ भी काम करने से पहले मन में डाउट आता था, सच में मेरे साथ हो सकता है, इतना अच्छा हो सकता है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देती थी। लेकिन अब लगता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। मैंने ना एक चीज और लगाया है कि मुझे ना राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा मेरे पीएचडी के लिए। मैं इतना अच्छा काम करूंगी ना, उसमें कुछ ना कुछ करूंगी कि मैं ऊपर तक जाऊंगी, और सब, यानी पूरे इंडिया में तो छा जाऊंगी। और वो भी अपने काम को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, कि जितने लोग बोलते हैं, यानी लोगों को दिखाना नहीं, खुद को सेटिस्फाई करना है कि मैं कर सकती हूँ। कहना चाहिए, अभी क्या, यस तुम कर सकते हो, यस लोग कर करते सकते हो, हैं तो मैं बिल्कुल भी। कर सकते हो। दिमाग में क्या आता है कि अरे, एडिसन का जो था, वो बहुत कमजोर थे, लेकिन उसने आविष्कार कर दिया, तो मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो क्रांति ला दूंगी सच में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी अच्छी सोच रखने के लिए बहुत अच्छा लगा। नहीं, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। देखो, हमारे पास अगर पंखा भी है ना, तो किसी ने पहले सोचा होगा तभी तो वो पंखा बना। अगर हम कुछ सोच वही कर तो। कुछ अच्छा कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और अरे, ये तो बहुत प्यारी चीज बताई आपने, बहुत, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। तो अभी इसको बाइंड अप करते हैं बिकॉज ये काफी लंबा हो गया, क्योंकि हमारी फिर 9:30 पे क्लास भी है। तो मैं बस ये कहना जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या कहना चाहोगे कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, अमृत वेला क्यों करना चाहिए, और खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? अमृत वेला उठने से ना, एक तो पूरे दिन थकान नहीं महसूस होता है। अमृत वेला जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ना पूरे दिन एनर्जेटिक फील होता है और हैप्पी हैप्पी रहते हैं। तो अमृत वेला तो पक्का करना चाहिए, और उससे ना काम में जल्दी होता है। सारा काम ना एकदम लगता है कि तुरंत हो जाता है, भगवान जी तुरंत सुन लेते हैं। तो अमृत वेला तो पक्का करना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड तो मम्मा पापा का और हर चीज का ग्रेटिट्यूड करने से ना, सच में पॉजिटिव चेंज आता है। सामने वाला अगर किसी के यानी किसी से थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन चल रहा है, तो उनका तो भर भर के ग्रेटिट्यूड कीजिए, और
तुरंत में उनके नेचर में शिफ्ट दिखने को मिलता है। तो ग्रैटिट्यूड वाक़ई में कमाल का, उसके बाद ना उनका भी व्यवहार खुद में फ़ील होने लगता है कि नहीं करना चाहिए, वाक़ई में ग्रेटफुल होने से ना खुद को भी ना खुशी मिलता है। अगर हम जब ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, उस समय एकदम अंदर से ना पता नहीं ऑटोमेटिक स्माइल आ जाता है। ये हँसना नहीं पड़ता कि ज़बरदस्ती मुँह को फाड़ो, वो नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक चेहरे पे स्माइल रहता है। तो वो ग्रैटिट्यूड से और ही सेल्फ होता लव। है। सेल्फ लव सेल्फ तो लव। वाक़ई में बहुत ज़रूरी है। खुद को ना जब तक प्यार नहीं करेंगे ना, तो बाकी चीज़ हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि खुद के लिए ही तो सब कुछ कुछ करना है। अगर सेल्फ लव करेंगे तो ही ना सब चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, खुद को प्यार करेंगे और ना कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ लव से। खुद के लिए यानी सो खुद के लिए अच्छा करने का मन करता है। पहले ये नहीं कि दूसरे के लिए दूसरे क्या सोचेंगे, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सेल्फ लव कर रहे हैं तो क्या है, हमको क्या अच्छा लगता है, ये देखते हैं बस। हाँ, कि अपने कारण किसी को हर्ट नहीं करना है, लेकिन खुद की खुशी के लिए सब कुछ करना है। सुबह उठना भी है क्योंकि सेल्फ लव है ना, तो खुद से प्यार करना है तो टाइम तो खुद पे देना होगा। तो सेल्फ लव तो वाक़ई में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव नहीं होता है तभी तो हम मैनिफेस्ट करते हैं। अब तो सेल्फ लव आया तो ही तो छोटी-छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक आना शुरू हो गया। तो यस लगता है यस, कि इट्स वाक़ई ट्रू, में, इट्स ट्रू। क्योंकि अगर वंडरफुल। सेल्फ लव नहीं होता है तो हम खुद को ना हमेशा दूसरे से कंपेयर करते हैं। सेल्फ लव ही तो हमें खुद को यानी सब कंपेयर करने नहीं देता है। खुद को एप्रिशिएट कर सकते हैं। आज कुछ भी होता है तो खुद पे हाँ, प्रियंका तुम कर सकती हो। कॉन्फिडेंस आता है कि अरे वो कर रहा है तो तुम भी कर सकती हो। जैसे किसी का सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ तो लगता है कि अरे वो कर रहे हैं ना, तो प्रियंका तुमसे भी हो सकता है, तुम भी कर सकती हो। यस यस, तो वंडरफुल। थैंक यू कॉन्फिडेंस सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच अपना ये प्रीशियस टाइम देने के लिए और लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कि सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है। और अगर ये चीज अमृत वेला की जाए तो और मजा आ जाता है। आपने तो इस प्रैक्टिस से सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया, करियर भी, अच्छी लाइफ भी, बेहतरीन रिश्ते भी, माँ लक्ष्मी का साथ भी, अच्छा स्वास्थ्य भी, वाह, और खुद से प्यार भी। फिर बचा ही क्या, लाइफ में सब कुछ तो मैनिफेस्ट ही हो गया, सारे एस्पेक्ट्स पे अपने आपने मतलब महारत हासिल कर ली, जैसे ये बोलना चाहिए। सो वंडरफुल हाँ, वंडरफुल वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच। मैं हर किसी से जो भी इसको सुन रहा है, मैं उन सबसे कहना चाहूंगी कि ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव जरूर जरूर कीजिए। हो सके तो अमृत वेला कीजिए, किसी से भी जुड़ जाइए और करते रहिए करते रहिए करते रहिए, क्योंकि जब आप करेंगे तो एक हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट होगा। और जब हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट होगा तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो इंसान अच्छा हो जाए। जब सभी ग्रैटिट्यूड से, सेल्फ लव से, फॉरगिवनेस से भरपूर होंगे तो अपने आप ही पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। सो थैंक यू आप सभी का ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। फॉरगिवनेस एंड सेल्फ लव प्रैक्टिस से जुड़ने के लिए। हम लोग हर रोज सुबह 4 बजे और शाम को 9, साढ़े 9, 10 बजे करते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ भी जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जहां भी हैं आप करते रहिए, रोकिए नहीं। इस प्रैक्टिस को ऐसे करिए जैसे आप डेली सोते हैं, डेली खाते हैं, डेली ब्रश करते हैं, डेली नहाते हैं, ठीक उसी तरह हर रोज ग्रैटिट्यूड कीजिए। सो थैंक यू। मैं चाहती हूँ जिस तरह थैंक प्रियंका ने और बाकी लोगों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ मैनिफेस्ट किया, ठीक इसी तरह आप लोग भी इस जर्नी से जुड़कर बहुत कुछ मैनिफेस्ट करें। थैंक यू प्रियंका, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। आपकी थैंक सारी मनोकामनाएं पूरी हो, सारे ड्रीम्स फुलफिल हो, बिकॉज यू डिजर्व इट, यू हैव द पावर, यू हैव द पावर। God bless you, God bless you, God bless you. More यू, power to थैंक you, यू, more थैंक love to you, more blessings to you. Yes, you are the creator of your life. Yes, you are the creator of life. माँ परमात्मा, परमपिता परमात्मा का साथ हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। God bless you, God bless you, God bless you, and यू। thank you, आपका भी